जो हो गया सो हो गया बेटा। छोटू यहाँ नहीं है ये कहकर तुमने सालों से इस यज्ञ को टाला है। अब मन्नत पूरी करने का समय आ चुका है। शीघ्र ग्रह शांति का हवन करवा लो राजाराम। आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। तथास्तु। इस लड़की से विकी की शादी होने वाली है। नमस्ते। सुखी रहो। सुनो बेटा, इस यज्ञ में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। जी अच्छा ठीक है। बॉस बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का कहा है सर? हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके? पापाराव नाम का बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जीके। वही पापाराव। राजाराम, तुम कितनी पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए। उन शैतानों की रूह से निकलने वाली चीखें ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे। भैया तो से, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ, थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। भाभी, हाँ, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आप आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए।
तेरे बाकी साथी कहाँ है बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा। हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई, वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम जला दिया था। अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोल दे अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये। विकेट! दामाद जी, उसका कोई छोटा भाई है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बात ये है कि पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने। ये बचपन में ही घर से भाग गया था। ऐन वक्त पर इस तरह लौट आएगा कौन जानता था। ये उसका भाई नहीं है। कहां से मिली इतनी हिम्मत? कोई तो राज होगा, असलियत जाननी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है ये पता करना होगा। वो इसी समय वापस क्यों लौटा ये पता लगाओ। तुम कहां जाओगे, किससे पूछोगे, मुझे नहीं पता।
उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही मेरे पास आना। ओके सर। राजा राम जी। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर, अनाथ आश्रम केस में बेल कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए जी, जज अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं ना, उनसे बात करिए ना। मैं बात करता हूँ। ईश्वर, हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सब जानते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी हिफाजत करना। अब इस तरह आंसू तो छुपा लेंगी भाभी, लेकिन आंखों में जो दुख है उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है विकी। मुझे और पराया मत करो भाभी। उनका छोटा भाई बनकर नहीं, एक बेटे के रिश्ते से पूछ रहा हूँ। जीके की भैया से क्या दुश्मनी है? बताइए भाभी, आपको मेरी कसम, क्या हुआ था? ऑर्गेनिक बिजनेस और उसके व्यापार के बारे में जनता को समझाने के लिए तुम्हारे भाई ने सालों तक कोशिश की। उनके इसी प्रयास को देखते हुए इंडियन फूड फोरम ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार की कृषि योजना और जैविक खाद्य को लेकर मैंने नया कुछ नहीं किया है। ऋषि मुनियों ने सालों पहले इसकी शोध की। वो हमारे राष्ट्र की संपदा है। बढ़ते रोग आधुनिक कृषि शैलियों की वजह से होते हैं। आजकल के किसान जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हम सबको नुकसान हो रहा है। उसके चलते हमारे शरीर और रक्त कोशिकाएं बीमारियों का घर बनती जा रही हैं। आज के जनरेशन के बच्चों में ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी बेटियां 10 साल की उम्र में ही मैच्योर हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। मां की सेहत खराब होने की वजह से अगली पीढ़ी भी बीमार पैदा होगी। स्वच्छ आहार और सच्चे रिश्ते, ये दोनों अच्छे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। सर्वे जना सुखिनः। राजा राम जी का इंडियन फूड फोरम की तरफ से सर्वोत्तम खाद्य उत्पादक का अवार्ड देकर सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। तभी जी के नाम के एक बिजनेसमैन के खिलाफ एक्सपोर्ट्स तो दूर, इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। तुम्हारे भाई के शिकायत करने पर जीके के सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए, पर उसने ब्रांड का नाम बदलकर फिर से वही सारे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे भाई के ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन में पापा राव और उसके दामाद ने बिना परमिशन के स्टॉल लगाया। These are not organic. They are chemical products. इन्हें यहाँ स्टॉल किसने लगाने दिया? हमें नहीं पता राजा। आपका एंट्री पास कहाँ है? राजा राम, तुम्हें यहाँ आने में 1 मिनट देर कैसे हो गई? बाप रे बाप। ए मैनेजर, इन्हें बताया नहीं क्या? ये किसी अरे गहरे का नहीं, पापा राव का स्टॉल है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे मिलावटी प्रोडक्ट्स। जीके ब्रांड्स कोई मामूली नाम नहीं है, इंटरनेशनल है। फिर तुम्हारे भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर जीके की सारी असलियत बता दी। इनमें परमिट लेवल से ज्यादा केमिकल्स हैं। ये मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। जीके फूड्स की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जीके फूड्स आर डेंजरस। Say no to GK Foods. Eat food, not chemicals. GK Foods को बैन करो। तुम्हारे भाई के बयान की वजह से जीके के सारे शेयर्स गिर गए। उनका सारा इंटरनेशनल बिजनेस भी ठप पड़ गया। इनके पास सबूत है। इस एक स्टेटमेंट से जीके तुम्हारे भाई से डरने लगा। उसने पापा राव को हमारे होटल में भेजकर तुम्हारे भाई को धमकी दी। पापा राव, भोजन करते आदमी को उठाना पाप है क्या? यही है तुम्हारे संस्कार? सुन बे, जीके फूड के बारे में जो तूने कहा था वो स्टेटमेंट बदल दे। तू प्रेस को ये बता दे कि तुझे गलत सूचना मिली थी, भूल से ये बयान दिया। जीके फूड्स आर सुपर, बस इतना ही कहना है तुझे। अगर ऐसा नहीं कहा तो अंजाम बुरा होगा। मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, तेरे दामाद के प्रोडक्ट सेफ है ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। ये जीके जनता को जहर बेच रहा है, ये तुमने सही कहा था, लेकिन जीके कितना जहरीला है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद जननी की शादी तय हो गई। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता तो अपने होटल से अनाथ बच्चों के लिए खाना भिजवाया जाता। हमारे घर की यही परंपरा रही है। लेकिन उस दिन जो खाना पहुंचा था उसमें किसी ने जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से सारे बच्चे बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे।
सिस्टर ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करो ओके जल्दी। सर। मौके का फायदा उठाकर हमारे सुखी भवन होटल में किसी ने जहरीला खाना छुपा दिया और फिर इसके बारे में पुलिस को बता दिया। सारे सुखी भवन होटल को ताले लग गए। अनाथ बच्चों को जहर देने के आरोप में तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया गया। बेल पर छूटने के बाद जी के तुम्हारे भाई से मिला। अब पता लगा तकलीफ क्या होती है। तुम अपना स्टेटमेंट वापस लो या ना लो, मेरे खिलाफ जो एविडेंस है उसे कोर्ट में दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। तेरी फैमिली में तकलीफों की ऐसी सुनामी आएगी कि लाइफ में खुशी क्या होती है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। मुझ में डर होता तो तेरा लाइसेंस कभी कैंसिल नहीं करता। अगर मुझे जेल हुई तो सिर्फ मेरी इज्जत जाएगी, लेकिन डर के तेरी मनमानी सहेली ना तो लाखों लोगों की मौत होगी। मुझे अपने मान से लोगों की जान प्यारी है। बात यहीं पर नहीं रुकी, जीके ने जननी की शादी भी तुड़वा दी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। बात क्या है? आपके ऊपर केस चला, इस बात को मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में ऐसे ऊंच नीच होना एक आम बात है। मुझे लगा मामला निपट जाएगा, लेकिन कोर्ट में सारे विटनेस आपके खिलाफ हैं। सजा मिलने पर आप क्रिमिनल कहलाएंगे। कुछ भी हो जाए, एक अपराधी की बेटी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता। माफ कर देना। इस तरह से षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में तुम्हारे भैया फंस गए और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तभी तुम घर आए। घर में इतना सब कुछ हो गया, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मन्नू चाचा, विकी को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसने अकेले रहकर न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे। मैं उसे और कष्ट नहीं देना चाहता। जब तक वो यहाँ है, किसी के माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। हमारे घर की खुशियों को हमसे छीन लिया गया है, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। आपने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये भैया को पता ना चले। वो फोन नहीं उठाएगा। कल प्रदीप की एमएलए रुद्र प्रताप की बेटी से एंगेजमेंट है। उसके पापा ने ही उसे फोर्स किया होगा। प्रदीप तो मुझे बहुत चाहता है, पापा के डर से उसने हाँ कहा होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। क्या प्रदीप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। कल सुबह तैयार रहना, कल हम उसके पास चलेंगे। ओके?